ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के सद्गुरुवार साकार मुरली 2 सितम्बर। আজকে বাবা বলছেন আমরা যে পড়া পড়ছি এটা ভবিষ্যের জন্য পড়ছি। সবাই তো বর্তমান জন্য পড়ে, কিন্তু আমরা ভবিষ্যের জন্য পড়ছি। ভবিষ্যের এক জন্ম, বর্তমান জন্ম কিন্তু আমাদের সাথে আছে। এই জন্য আমাদেরকে বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে বলছেন বাবা, যেখানে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ দুটার জন্যই পদ, দুটার জন্য ফল, তার জন্য আমাদেরকে বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে হবে নিজের উপরে। এই নিজের উপরে যত আমরা অ্যাটেনশন দিতে পারবো তত আমাদের ভবিষ্যৎ উঁচু হবে। তো শুনে নেই আজকে বাবার মহাবাক্য। বাবা কি বলতে চাচ্ছেন? बाबा बोलें, तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। আমরা নিজের ভবিষ্যের জন্য বানাচ্ছি তকদীর মানে ভাগ্য। यह तुम्हारा राजयोग है। রাজা হওয়ার জন্য আমরা এখানে আসছি। নই দুনিয়া কে লিয়ে, নতুন দুনিয়ার জন্য আমরা রাজা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি, राजयोग শিখছি। प्रश्न, तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? যারা তকদিরবান মানা ভাগ্যবান, তার মুখ্য নিশানা কি হবে? उत्तर, तकदीरवान बच्चे कायदेशीर श्रीमत पर चलेंगे। যারা তকদিরবান ভাগ্যবান তারা কি করবে? কায়দেশির চলবে, বেকায়দে চলবে না। বেকায়দে চলে কেউ আগাইতে পারবে না। অর্থাৎ বাবা কি বলছেন, ভবিষ্যের একটা জন্ম কিন্তু বর্তমানেও আমাদের আছে। এই জন্য আমাদেরকে যে তকদিরবান বাচ্চা সে श्रीमत कायदा अनुसार चलবে। कोई भी कायदे के विरोध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। कायदेर विपरीत चले निजेके बा बाबा के ठकाबे ना। उन्हें पढ़ाई का पूरा पूरा शौक होगा। बाबा की बोलें, যে তকদিরবান বাচ্চা তার পড়াশোনার প্রতি একটা বিশেষভাবে अटेंशन থাকবে, শৌক থাকবে। समझाने का भी शौक होगा। যে কোনো আত্মাকে বাবার পরিচয় দিয়ে বাবার বাচ্চা বানানোর জন্য এটা শৌক থাকবে। 5 विद ऑनर बनकर स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। 5 विद ऑनर अर्थात स्कॉलरशिप लेवार জন্য पुरुषार्थ করবে। कभी किसी को दुख नहीं देंगे। কোনো ধরনের দুঃখ দিবে না। कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। কোনো সময় কোনো उल्टा কর্ম করবে না। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगाने आई हूँ। ভাগ্য ভালো ছিল যে বাবা পাওয়া গেছে, আর আগে জানি ভাগ্যটা ভালো থাকে তার জন্য কিন্তু আমরা বাবার কাছে আসছি। কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে তো তার থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাইতে হবে। কেন আমরা নিজের ভাগ্য তৈরি করছি। ভাগ্য রেখা দেখানোর জন্য অ্যাস্ট্রোলজার কাছে যাইতে হবে না। বিশ্বের অ্যাস্ট্রোলজার কিছু আসে গেছেন ভাগ্য দেখার জন্য, ভাগ্য তৈরি করার জন্য। এই জন্য এই সময় নিজের ভাগ্যকে বানাইতে হবে। ভাগ্য যেন খারাপ না হয়ে যায়। কারণ অকারণ মায়া পরীক্ষা অনেক ধরনের নিবে, কিন্তু এক ধরনের না। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, পারিবারিক, আর্থিক পরিস্থিতি আসবে আমাদের তকদিরকে খারাপ করার জন্য।
अटेंशन प्लीज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। कि गीत सुनलाम आमरा, तकदीर जगा कर आई हूँ तकदीर जगाने। अर्थात भाग्य भालो छिलो जेहेतु बाबा पावा गेछिलो। दुनियाते कत लोक कत दुःखेर मध्य आछे, बाबा पावा गेछे माने भाग्येर ब्यापार। कोनो समय एकान्ते बसे भाबबेन जे बाबा पावा गेछे तार कत उच्च भाग्य। नैनों से भी सुना तो पुरानों से भी सुना। नयों से भी सुना तो पुरानों से भी सुना। बच्चों ने गीत सुना, नयनों भी सुना तो पुरानों ने भी सुना। नतून बाच्चाराओ सुनलो, पुरानो बाच्चाराओ सुनलो। की सुनलो? हाँ, तकदीर जगा कर आई हूँ तकदीर जगा। कुमारों ने भी सुना तो कुमारियों ने भी सुना होगा, है ना। यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है, कोनो ना कोनो धरनेर भाग्य बनानो जाबे। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ते कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर हवार जन्य चेष्टा करे। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाए बेगर पाठशाला में क्यों पढ़े? हाँ, तकदीर बनाए बेगर, तकदीर बनाने बेगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं, एखाने आमरा जानছি, जानते पारছি कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग लेने। यह नई दुनिया के लिए राजयोग है। नतून दुनियार जन्य नतून शिक्षा बाबार राजयोग। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, जज बनते। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है। पुरानो दुनिया समय किंतु अल्प, वह तो खत्म हो जाएगा। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर तो यही जन्मेर यही मृत्यु लोकेर जन्य। इस जन्म के लिए तुम्हारी पढ़ाई है 21 जन्म जन्य। ওই ডাক্তার উকিল তো এই জন্মে হবে, আগে জন্মে কিন্তু ডাক্তারি নিয়ে যেতে পারবে না। আর আমরা তো নতুন দুনিয়ার জন্য পড়তেছি, আর পুরনো দুনিয়া যেটা সঙ্গম যুগ যাকে বাবা বলেছেন, এটাতেও তার আনন্দটা নিয়েছি। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिससे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर लोग को डॉक्टरी का वर्षा मिलता है, अपनी पढ़ाई का। अच्छा, जब बूढ़े होते तब गुरु के पास जाते, बयस हो जाए तखन गुरुर काछे जाए। क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम जाने की शिक्षा दो, हमको सद्गति दो, यहाँ से निकाल शांति धाम ले जाओ। बाप से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से तो कुछ नहीं मिलता। टीचर से कुछ न कुछ वर्षा मिलता है, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। टीचर जे शिक्षा देय तार थेके तो आजीविका है, कमाई करा जाए। बाप का वर्षा होते भी पढ़ते हैं कि हमको अपनी कमाई करें।
गुरु से कमाई कुछ हुई नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते, यह सब अल्पकाल का सुख के लिए। गीता भालो करे पढ़े ने, कंठस्थ करे ने, तारपरे घंटा पर घंटा लेक्चर दे। अब तो इस मृत्यु लोक का अंत है। तुम जानते हो, हमरा जानते पाচ্ছি, नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। बाप की व अपनी मिल्कियत भी सब भस्म हो जाएगी। लौकिक पितार जेतो दौलत आछे और निजेर आलादा करे, बाबार थाकतेও आलादा करे पापटी करे सन्तानरा, सब किछु भस्म हो जाए। बाबा बोलें हाथ फिर खाली जाएगा। स्थूल सम्पत्ति किछुई जाबे ना हाथे करे, फाका हाथ जाइते होबे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वहाँ रह नहीं सकेंगे। नई दुनिया की कमाई कराने वाला शिव बाबा। नतून दुनिया जे कमाई कराচ্ছে ওটা হইলেন बाबा, शिव बाबा হইলেন। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप भी तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। शिव बाबा हमारे पिताओ, शिक्षको और सद्गुरु। गुरु अनेक होते पारे, लेकिन शिव बाबा हইলেন सद्गुरु, सद्गति दाता। और वह आते हैं संगम पर। बाबा आसेन संगम में भविष्य के लिए कमाई सिखलाने। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़ा रोज है, এই পুরনো দুনিয়াতে অল্প সময় আছে। यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। এই দুনিয়াতে অল্প সময় আছে এটা মানুষ কিন্তু জানে না। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप टीचर सद्गुरु है। बाप आते हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। बाबा आसेनी सुख धाम शांति धाम नेवार जन्नो। कोई तकदीर नहीं बनाते, गोया कुछ भी समझते नहीं। केउ निजेर भाग्य बनाए ना, तो बाबार कथागुलो बुझते पारे नहीं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ता। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। एमनो फैमिली आछे ना, जार फैमिलीते स्त्री बाबार ज्ञाने चलछे, पुरुष चले ना, माँ बाप चले ना, छेले मेरा चले। ऐसे होता रहता है। शुरू में परिवार के परिवार आए, परंतु माया के तूफान लगने से सुनंती कथनती बाप को छोड़ चले गए। गाया भी जाता है आश्चर्य बस, सुनंती कथनती बाप की बनंती, पढ़ाई पढ़ंती, फिर भी हाय कुदरत, ड्रामा की ही बात हुई ना। बाप खुद कहते हैं अहो माम, अहो ड्रामा, अहो माया, किसको फारकती दे दी। स्त्री पुरुष एक दो को डिवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं। तो আমরা কি করি, বাবাকে ধরে রাখবো না ফারকতি দেওয়ার জন্য আসছি? বাবাকে ধরে রাখার জন্য। বাবার শ্রীমত অনুযায়ী চললে বাবা আমাদেরকে ধরে রাখবেন। আমাদের কোথায় ক্ষমতা? हाँ, यहाँ तो वह नहीं, यहाँ तो डिवोर्स दे न सके। बाप तो आया है बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़े ही किसी को खड्डे में डालेगा। कोनो पिताई डाले ना गाढ़ाते। गत्थ मध्य तो ना लौकिक बाप फेलबे ना पारलौकिक बाप फेलबे। कर्म अनुयायी बाच्चारा गड्ढा मध्य गत्थते पड़े जाए।
बाप तो है ही पतित पावन, रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। शास्त्रों में है भगवानवाच कि मैं तुम सबको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाना है। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, যেভাবে মধুমাখি একেবারে ঝুনকে ঝুন উড়ে যায়, ওইভাবে আত্মার ওইভাবে যাবে, মধু মতন তারপরে মশা মতনে যাবে। अभी तुमको जाना है घर, यह शरीर छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया, जे मारा जाए तार जन्य दुनिया शेष। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह तो पुराना चोला छी है। এই শরীরটা হইল খুব নোংরা। यह दुनिया भी पुरानी है, दुनियाटाও पुरानो, शरीरटाও নোংরা। जैसे पुराने घर में बैठे होते हैं, नया घर सामने बनता रहता है, तो बाप भी समझेगा हमारे लिए, बच्चे भी समझते हमारे लिए बन रहा है। নতুন ঘর তৈরি হচ্ছে পুরনো ঘর সামনে, तो बाबाओ मने करबे, बाच्चाराओ मने करबे। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ, उसमें यह बनाओ, यह करो, बुद्धि उसमें ही लगी रहेगी। नतून घरे की लगाबे की बनाबे, ओइखाने बुद्धि चलबे। फिर पुराना तोड़ देते हैं, ममत्व सारा पुराने से मिट नए से जुट जाता है। यह है बेहद की दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया से लगानी है। पुरानो दुनिया থেকে ममत्व बेर करते होबे और नतून दुनिया साथे लगाइते होबे। जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतनी खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तहान है। हम 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिले तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितने को आप सामान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना तो प्रजा भी बनानी है। राजा हवार इच्छा से तो प्रजा तैयारी करते होवे। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारा प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस विनाशी शरीर का विनाश नहीं, वह सारी प्रजा बन जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। आत्माओ अविनाशी, आत्मार ज्ञानटाओ अविनाशी, जे ज्ञानदाता सेओ अविनाशी, तो विनाश है ना। तो प्रजा बननी है। बुद्धि में आएगा पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होगा ही देवताएं, सतयुगे तो होबे ही देवतारा, ओइखाने तो देवी गुण वाला देवतारा होबे। बाबा ने समझाया था, बाबा आगे बुझिए दिछलेन, लक्ष्मी नारायण का चित्र जो बनाते हैं उसमें लिखना चाहिए कि फर्स्ट 5 जन्म में यह तमो प्रधान दुनिया में थे। लक्ष्मी नारायणের ছবি বানাইতে बाबा এটা বলছেন বুঝানোর জন্য, उसमें लिखना चाहिए कि 5 जन्म में यह तमो प्रधान दुनिया में थे। 5 जन्म सतो प्रधान, 5 जन्म तमो प्रधान छिलेन।
फिर इस पुरुषार्थ से तमो प्रधान से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। এই সময় পুরুষার্থ করছে, তার অনুযায়ী ভবিষ্যতে শত প্রধান मालिक राजा प्रजा सब होती है ना। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा, बरोबर भारत ही सबसे ऊंच था, अभी नहीं है, था जरूर, छिलो नायच के, अभी तो बिल्कुल गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था, हम भारतवासी सबसे ऊंच देवता कुल के थे, আমরাই देवता ছিলাম। देवता माना देवार संस्कार छिलो, दैवी गुण छिलो। दूसरे कोई को देवी देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां भी पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है ना। बाबा ने डायरेक्शन दिया है ना, कैसे प्रदर्शनी आदि में तार दी जाए, सो लिख कर आओ। सारा तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो कि इन्होंने यह पद कैसे पाया। इन्होंने माना लक्ष्मी नारायण किभाबे এই পদটা পাইল। अब फिर से यह पद ले रहे हैं व पा रहे हैं। 5-6 शिव बाबा से, उसका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। नतून दुनिया स्थापना ब्रह्मा द्वारा करे। विष्णुपुरी सामने खड़ी है, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। ब्रह्मा द्वारा नतून दुनिया स्थापना, विष्णु द्वारा नतून दुनिया पालना। विष्णु ही राधे कृष्ण के 2 रूप हैं। अब गीता का भगवान कौन ठहरा? गीता भगवान के पहले तो यह लिखो कि गीता का भगवान निराकार शिव, न कि श्री कृष्ण। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते? एक ही चित्र पर समझाने में टाइम, कितना टाइम लगता है? ब्रह्मा ही विष्णु, विष्णु ही ब्रह्मा। फर्स्ट जन्म विष्णु, लास्ट जन्म हইল ब्रह्मा। अर्थात राधे कृष्णेर कम्बाइंड स्वरूप हইল विष्णु चतुर्भुज, और लक्ष्मी नारायण हইল लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण। बाल्य अवस्था राधे कृष्ण, बड़ो हইল तो लक्ष्मी नारायण। एक ही चित्र पर समझाने में कितना टाइम लगता है? जब बुद्धि में बातें बैठ, पहले पहले तो यह समझाकर फिर लिखना चाहिए, लिखाना चाहिए। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का अधिकार मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, पहले पहले इसकी आत्मा सुनती है। जी किछु बाबा सुनान तो आगे ब्रह्मा बाबार आत्मा सुने। आत्मा ही धारण करती है, मूल बात है ही यह। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, यह है परम पिता परमात्मा शिव। फिर प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। शिव बाबा परे ही तो प्रजापिता आसे जान। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर के ढेर हैं। प्रजापिता ब्रह्मार सन्तान ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अनेक अनेक आछे। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने, ब्राह्मण न बने, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? ब्राह्मण माना ब्राह्मण नीति के की करा, हाँ आगे भिन्न भिन्न कास्टेर छिला,
এখন বাবার হওয়ার পরে আমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণ মানা ব্রাহ্মণ নীতিকে যে ধারণ করে সেই হইল কিন্তু ব্রাহ্মণ। कुख की पैदाइश तो हो न सके, यह भी गाया जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। वे गुरुओं के चेले अथवा फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तो एखाने तो गुरु और शिष्यर कोनो व्यापार नहीं। यहाँ तुम एक को बाप टीचर सतगुरु कहते हो, सो भी उसको कहते हो जो निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा निराकार, ओनाकेई आमरा बाप टीचर सतगुरु हिसाबे स्मरण करी। नॉलेज फुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वह टीचर भी है, निराकार आकार और साकार द्वारा सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है ना, आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है। इस समय है पतित आत्मा, पतितों को पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, ओ गॉड फादर। अब फादर तो एक बैठा है, फिर भी याद किसको करते हैं? एक जन तो फादर आछेनी, तारपरे फादर करे स्मरण करछे। आत्मा कहती है यह हमारी आत्मा का फादर है। संगे जे फादर आछेन ओइटा तो शरीरेर फादर, और आत्मा जाके स्मरण करतेছি से हইলেন আমাদের आत्मार फादर, माने आत्मार पिता परमात्मा। वह शरीर का फादर, लौकिक पिता हইলেন शारीरिक पिता, शरीरेर जन्मदाता, और पारलौकिक पिता परम पिता परमात्मा निराकार, से हইলেন আমাদের आत्मार पिता। अब आत्माओं का बाप जो निराकार है वह बड़ा, या शरीर का रचता साकार बाप वह बड़ा, साकार तो निराकार को याद करता है। एजন্য निराकार बाप बड़ो, निराकार बाप बड़ा हইল ना, माने बड़ो हইल। अब सबको समझानी दी जाती जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही हैं अंत में, विनाशेर समय अंतिम समय आसे, सभी को वापस ले जाने। बाकी जो कुछ भी है वह विनाश होने का है। इसको कहा ही जाता है मृत्यु लोक। जब कोई मरता है तो कहते हैं फलाना परलोक पधारा, शांति धाम गया। मनुष्य को पता ही नहीं कि परलोक सतयुग को कहा जाता है या शांति धाम को। सतयुग तो यहाँ ही होता है, परलोक शांति धाम को कहेंगे। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। यह शिव का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिवलिंग शिव बाबार यादगार, और সেই शिव बाबा আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। शिव है वास्तव में बिंदु परंतु बिंदु की पूजा कैसे करें, फल फूल आदि कैसे चढ़ाया जाए, इसीलिए बड़ा रूप बनाया है। पूजा करार जन्य बड़ो रूप दिएছে। इतना बड़ा रूप कोई होता नहीं। गाया भी जाता है भिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। दुई फुड़ू माझखाने एकटा ज्योति सितारा आत्मा सब समय जगमग करे आछे। अजब सितारा बड़ी चीज हो तो साइंस वाले झट उसको पकड़ ले, साइंसेर যন্ত্রে ধরে ফেলবে। এত সূক্ষ্ম যে সাইন্সের যন্ত্রে আত্মাকে ধরতে
पाड़े ना। बाबा समझाते हैं उसको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं, सॉरी, इतना बड़ा रूप कोई होता नहीं, गाया भी जाता है भिकुटी के बीच में अजब सितारा, बड़ी चीज हो तो साइंस वाले झट पकड़ ले। बाबा समझाते हैं उसको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है। जब तक तकदीर खुले ना থাকে তখন তো তকদির খুলবে না, মানে তকদিরটা ভালো হবে না। जब तक बाप को न जाने, यह न समझे कि हमारी आत्मा बिंदु समान है। शिव बाबा भी बिंदु, हम बिंदु को याद कर समझ याद करो तो विकर्म विनाशो। बाकी यह देखने में आता वह आता, इसे माया का विघ्न कहा जाता है। बाबा शोरने बसलाम एटा देखलाम ओटा देखलाम, एगुला बाबा की बोलें एगुला हलो मायार विघ्न। अभी तो खुशी कि हमको परमात्मा मिला है, এখন তো খুশি আছে যে আমাদেরকে পরমাত্মা পাওয়া গেছে। परंतु ज्ञान भी चाहिए ना, किसी को कृष्ण का साक्षात्कार होता तो खुश हो जाते हैं, केहू कृष्णेर साक्षात्कार करे निलो तो खूब खुशी हो जाए। बाप कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस शादी करते हैं, परंतु उससे कोई सदगति नहीं होती है। एक जन के देखे निलो तार दिए कोनो सदगति होबे ना। यह साक्षात्कार तो अनश्य ही हो जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे, थोड़ा भी सुना तो कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं, वही नॉलेज फुल है। बाप का फरमान है कि पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई पवित्र भी न रह सकते, कभी कभी पतित भी यहाँ छिप कर आ जाते हैं। पतित लोग को एखाने आसे जाए, वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं, नीचे के ठकाए। बाप को ठगने की बात ही नहीं है, बाप से ठगी कर कोई पैसे लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदेशीर नहीं चलते तो क्या हालत होगा? बहुत सजा खानी पड़ेगी। दूसरा, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरोध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना, तुम्हारी चलन ठीक नहीं है, यदि उल्टा पुल्टा चलबे कायदार अनुयायी ना चले तो बाबा तो बुझाबे ना, बाबार तो ड्यूटी। बाप तो कमाई कराने का रास्ता बताते हैं, কিভাবে করলে কামাই হবে, কিভাবে করলে ক্ষতি হবে, ওইটা তো বাবা বুঝিয়ে দিবেন। फिर कोई करे न करे उसकी तकदीर, सजा तो खाकर वापस शांति धाम जाना ही है, यदि ना करे जाते तो होबेई। पद भ्रष्ट हो जाएगा तो कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा से तो हम स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद लेंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वाले को स्कॉलरशिप मिलता है ना। यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली। जितना जितना जैसे पास होगा ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। विधि धीरे धीरे हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते वह
गुप्त रह नहीं सकते। बहुत नए नए पुराने से आगे निकल जाते हैं, किंतु पुरुषार्थ ऊपर ही निर्भर करबे। छलांग मारे तो बेर हইতে পারবে না, पुरुषार्थ করলে সে যাইতে পারবে। हीरे जैसे जीवन बनेगा, अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्म के लिए। वर्षा पाएंगे, कितना खुशी होती है। जानते हैं यह वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है। समझाने का, ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। भाग्य ना থাকলে আর ভগবান কি করতে পারবে। ভাগ্য বিধাতাও কিছু করতে পারে না যদি ভাগ্যে ना থাকে। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, कोई भी कार्य श्रीमत के विरोध नहीं करना है। এটা জানতে হবে শ্রীমত কোনটা, মনমত কোনটা, পরমত কোনটা। তো বাবা কি বলে দিলেন, কোনো কাজ শ্রীমতে বিরোধে করতে নাই। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंची तकदीर बनाना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। नंबर दूसरा, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बुद्धि जोग नई दुनिया से लगानी है। खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है। खुशीते থাকতে হইলে জ্ঞানটাকে ধারণ করতে হবে, অন্যকেও ধারণ করাইতে হবে। वरदान, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्म को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउसर काज की लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्म को समाप्त करने वाले। लाइट हाउस बनते बोलें बाबा, यदि लाइट थाके तो कोनो पाप कर्म হয় না। अर्थात যখন আমরা আত্মা জ্যোতিবিন্দু, তো জ্যোতিবিন্দুর পাপ কর্ম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পারবে। দেহ যখন মনে করি তখনই আমাদের দ্বারা পাপ কর্ম হয়ে যায়। जहाँ लाइट होती है, सुनें बाबा की बोलते, जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता। आलोते पाप कर्म হয় না। জ্ঞানের আলো যখন থাকবে সেখানে পাপ কর্ম হবে না। এমন স্থূল লাইট থাকলে पाप कर्म হয় না। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती है। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्नवास संकल्प में भी पाप को आने न दो। स्वप्न मध्येও আসবে না, संकल्प मध्येও पाप আসবে না। स्लोगन, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते वही सदा हर्षित रहते हैं। सब दृश्य के साक्षी হয়ে দেখবে, সাক্ষী দ্রষ্টা, শুধু দেখছি, তখন वही सदा हर्षित रहते हैं। সেই ব্যক্তি सब समय খুশিতে থাকতে পারবে। ओम शांति।